नमस्कार। संधि विषयक पाठ्यक्रम के 11वें सप्ताह में आपका स्वागत है। आज का जो व्याख्यान है वो इस सप्ताह का तीसरा व्याख्यान है एवं समग्र संधि पाठ्यक्रम का यह व्याख्यान संख्या 57 है, लेक्चर नंबर 57। आज का व्याख्यान बड़ा रोचक होने वाला है क्योंकि आज हम श्रीमद् भगवत गीता में संधि के अभ्यास को लेकर के बात करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता वस्तुतः यदि देखा जाए तो कामधेनु की तरह है। अभी कामधेनु क्या है हम लोग जानते होंगे, पर फिर भी कामधेनु एक गाय को लेकर कहा गया है कि स्वर्ग में एक गाय है जो कि कामधेनु है, अर्थात जो भी कामना करते हैं। कल्पतरु और कामधेनु ये दो विषय हैं जो स्वर्ग में पाए जाते हैं। तो कामधेनु का ही रूप जो वर्तमान गाय है उनको माना जाता है। अस्तु, उस प्रसंग पे नहीं जाएंगे, परंतु कामधेनु का प्रसंग ये है कि आप उनसे जिन कामनाओं की इच्छा करते हैं वो आपकी वही कामनाएं पूर्ण कर देती हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता आधुनिक समय की कामधेनु या कल्पतरु स्वरूप है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? कहने का तात्पर्य यह है कि जहां अध्यात्म का परम सोपान दिग्दर्शित होता है, प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत परिगणित होती है श्रीमद् भगवत गीता, वही श्रीमद् भगवत गीता के अनेक लौकिक पक्ष भी हैं, अर्थात अनेक लोक प्रसंग भी इसमें पाए जाते हैं, जिसे हम मैनेजरियल कॉन्सेप्ट्स कह सकते हैं। तो वर्तमान समय समग्र विकास को लेकर, अर्थात एक हॉलिस्टिक अप्रोच को लेकर चलता है। तो श्रीमद् भगवत गीता में हम संधि के अभ्यास को लेते हुए थोड़ा सा उस हॉलिस्टिक अप्रोच की तरफ भी इंगित करते हुए व्याख्यान को संपन्न करेंगे। तो श्रीमद् भगवत गीता के कुछ श्लोक लेकर के हम उनमें संधि के अभ्यास के विषय को देखेंगे। जब हम श्रीमद् भगवत गीता का प्रारंभ करते हैं तो उसके प्रारंभ में ही आता है धृतराष्ट्र उवाच। अब यहाँ पे सीधी सी बात यह है कि हम जानते हैं कि जो अकारांत शब्द है, अभ्यास करते करते इतना तो हमें पता चल ही चुका है, भले ही हम प्रारंभ में प्रवेश कर रहे हो, संधि के प्रारंभ में प्रवेश कर रहे हो, तब भी हमें यह पता है कि जब राम आया तो रामः ये बनेगा, श्यामः बालकः अकारांत प्रातिपदिक है, अर्थात अभी के लिए कहें तो अकारांत शब्द है तो विसर्ग अंत में आ ही जाता है। रामः जैसा हमने देखा भी है संधि के प्रसंग में, तो रामः श्यामः, उसी प्रकार से धृतराष्ट्रः ऐसा होना चाहिए, परंतु प्रारंभ ही होता है धृतराष्ट्र उवाच। तो जैसा कि आपको प्रथम व्याख्यान में कहा गया था कि भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि के साथ हलि सर्वेशाम के प्रसंग को देख करके हमको चलना चाहिए, और विशेषतः भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि को तो अवश्य ही देखना चाहिए। अस्तु, अब यहाँ पे बात करें तो हम देखेंगे कि धृतराष्ट्र उवाच, अब यहाँ पे विसर्ग का रुत्व यत्व यलोप हो गया। अब वो कैसे हुआ वो प्रसंग आप देखेंगे। अस्तु, अब यहाँ पर देखिए, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। अब देखिए, धृतराष्ट्र पूछते हैं और ये प्रथम श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता का। तो पांडवाश्चैव, पांडवाः च इव, च इव को अगर ले लें तो बनेगा चैव वृद्धि, फिर पांडवाः चैव, तो पांडवाश्चैव यहाँ पे विसर्ग को हो गया स को हो गया तालविष, अर्थात सत्व और शुत्व संधि हो गई। तो पांडवाश्चैव संजया, और देखिए सम धन जय, तो ज तो इसलिए अनुस्वार इसका पंचम हो जाएगा, तो हो जाएगा संजय, कहने का तात्पर्य हुआ। और चूंकि यह संबोधन है इसीलिए संजय ये हो जाएगा, अर्थात संजय में ये जो संजय हम बोलते हैं, जैसे हम कहते हैं कि संजय हम बोलते हैं या लिखते हैं संजय, तो ये जो संजय है ये वस्तुतः संजय ये होना चाहिए। इस विषय को हम लोग अनुनासिक एवं परसवर्ण के प्रसंग में कई बार देख और सुन चुके हैं। अस्तु, तो संजय यहाँ पर आ गया। फिर संजय उवाच, अब यहाँ पर भी देखिए वही स्थिति है। अर्जुन उवाच, यहाँ पर वही स्थिति है। कैसे हुआ इस विषय को आप देखेंगे। हम यहाँ पर देखिए, पांचजन्यम,
अभी पांचजन्य में ये जो य आ गया, अगर यह प्रश्न आ जाए किसी भी परीक्षा में, यहाँ पे कौन सा संधि है, तो चूंकि च के साथ आपने इसके पंचम वर्ण को देख लिया तो परसवर्ण संधि। ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय, धनंजय में भी यही स्थिति है। तो ऋषिकेशो देवदत्तम, तो ऋषिकेशो, अब यहाँ पर उत्तर संधि हो गई। तो ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। अस्तु, यहाँ पर तो संजय बताते हैं कि कौन कौन वहाँ पर उपस्थित है। फिर उसके बाद अर्जुन उवाच, अर्जुन का प्रसंग आ जाता है। वो आ जाते हैं, सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय मेच्युत। अभी अच्युत ये भगवान कृष्ण के लिए है, और मैं अच्युत, अब मैं अच्युत यहाँ पर हो गया, तो ये जो अ है ये यहाँ पर आकर के पूर्व रूप होकर के मेच्युत बन जाएगा। तो यहाँ पर ये जो बना ये हरेव के समान बन गया। तो ये हरेव की स्थिति क्या थी, इसको आप देखेंगे, ध्यान देंगे, और किस सूत्र में इसको ध्यान देंगे, तो हो गया मेच्युत। इसी प्रकार से यावदेतान निरीक्षेहम योद्धुकामान अवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रणसमुद्यमे। तो अर्जुन को यहाँ पे मोह होना प्रारंभ हो जाता है, और उस मोह में वो कहते हैं कि कई ही मया, मैं किसके साथ युद्ध करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि कई ही मया, मैं किसके साथ युद्ध करूं, क्योंकि सब तो उनके अपने हैं, तो किसके साथ युद्ध करें, वो यही प्रश्न वो पूछते हैं भगवान कृष्ण से। तो उसके बाद कई ही मया, यहाँ पे विसर्ग को र आदेश हुआ, कैसे, अब आप देखेंगे। तो कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रणसमुद्यमे, इस विषय को लेकर कहते हैं। फिर उसके बाद श्री भगवान उवाच, जब उनकी ये स्थिति देखते हैं तो भगवान उनको समझाते हैं, और उसे समझाने के क्रम में भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं कि क्लैब्यम मास्म, क्लैब्यम नपुंसकता ना करो। यहाँ पर नपुंसकता का तात्पर्य यह है कि जड़ता को छोड़ो, जड़ नहीं होना है, ये कहने का तात्पर्य है, जड़ता को छोड़ दो, जड़ता छोड़ो। क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते, न एतत् त्वयि उपपद्यते। अब देखिए इस प्रसंग को, न एतत् त्वयि उपपद्यते, ये विषय आ गया। तो यहाँ पर न एतत् वृद्धि संधि, नहीं तत्, एतत् त्वयि वर्ण संहिता, त्वयि उपपद्यते, अब यहाँ पे हो गया यण संधि। तो भगवान कहते हैं क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, हे परंतप क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ, त्यक्त्वा उत्तिष्ठ, जैसे महा उत्सव महोत्सव, तो यहाँ पे हो गया गुण संधि। तो खैर भगवान कहते हैं कि अपने हृदय की दुर्बलता को, अर्थात अपनी जड़ता को हटाओ, और उत्तिष्ठ परंतप, और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो इन सभी विषयों में संधि का प्रसंग हमको देखने को मिलता है। तो उसके बाद अर्जुन प्रसंग में फिर उत्तर देते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। माम शाधि, मुझे शासन करे, मुझे मार्ग दिखाए, मैं आपका शरणागत हूँ, शिष्य हूँ। शिष्य ते हम, अब यहाँ पर देखिए, शिष्य ते अहम, शिष्य ते, यहाँ पर स हो गया, तो हो गया शिष्यस्ते, और अहम हरेव की तरह, शिष्यस्ते अहम। अब शिष्यस्ते अहम के बाद शाधि आ गया, तो शाधि आने के कारण क्या हुआ, म को अनुस्वार आदेश हो जाएगा, म को अनुस्वार आदेश हो जाएगा मूनुस्वार के द्वारा। तो शिष्यस्तेहम बन गया, अर्थात इस शिष्यस्तेहम में सत्व संधि प्राप्त होती है, फिर हमको पूर्व रूप प्राप्त होता है, फिर हमको अनुस्वार संधि भी प्राप्त होती है। अस्तु, और यत श्रेयः, तो बन गया यत श्रेयः, यत श्रेयः, मुझे आशा है कि आपके पास उत्तर पुस्तिका होगी। तो यत श्रेयः, तो यत श्रेयः बन जाएगा। कैसे बनेगा, षष्ठ छोटी के द्वारा बनेगा। किस प्रकार से बनेगा, तो पहले तो त को च बना दीजिए, क्योंकि श्रेयः श आ गया, तो यत श्रेयः, फिर श को छ हो जाएगा, तो यत श्रेयः बन जाएगा।
तो यहाँ पर श्चुत्व और षष्ठोटी का प्रसंग भी हमको यहाँ पे दिख जाता है, अर्थात श्चुत्व और छत्व दोनों दिख जाते हैं। अस्तु, तो इसी प्रकार से फिर भगवान कहते हैं कि अशोच्यानन्न शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अशोच्यानि अनु अशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अब यहाँ पर हमको बहुत सारे प्रसंग मिल रहे हैं। अशोच्य अनु अशोचस्त्वम, तो अशोच्य अनु अशोचस्त्वम, इस प्रकार से इसकी भी संधि को आप देखने का प्रयास करेंगे। न जायते मृते वा कदाचिन नाय भूत्वा भविता वान भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह शरीर मारने से नहीं मरता है क्योंकि अजो नित्यः। अस्तु, तो शाश्वतोयम यहाँ पर शिवोर्च्यः उत्तु संधि, कदाचित नायम। अब यहाँ पर देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण भी है विशेषतः प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि के लिए। कदाचित नायम, तो एक तो न अयम नायम बन गया, वो तो ठीक है। कदाचित नायम, कदाचित त फिर न है तो इस त को हो जाएगा न, तो बन जाएगा कदाचिन नायम, बन जाएगा। तो कदाचिन नायम भूत्वा ये बन गया। फिर इसके बाद अच्छेद्योयम अदायोयम अक्लेद्वशोषेव च। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इतने सारे प्रसंग हैं उत्तु संधि के। नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचरोऽयं सनातनः स्थाणुः अचलः अयम। अब यहाँ पर देखिए बड़ी रोचक बात है, स्थाणुः अचलः अयम। अब यहाँ पर देखिए स्थाणुः अचलः और अयम, तो स्थाणुः देखिए यहाँ भी विसर्ग है, अचलः यहाँ भी विसर्ग है, परंतु इस विसर्ग को स्थाणुः र आदेश हो गया और वहीं अचलोयम इस विसर्ग को उत्तु हो गया। तो स्थाणुः अचलोयम, तो यहाँ पे दोनों स्थान पे विसर्ग हैं कि एक को र आदेश हो जाता है बाद में जाकर और एक को उत्तु आदेश हो जाता है, जो अचलोयम की तरह हमें सामने दिख जाता है। अस्तु, मृत्युध्रुवम जातस्य हि ध्रुवो मृत्युध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अब क्या हुआ, मृत्युध्रुवम मृत्यु ध्रुवम। अब यहाँ पर देखिए विसर्ग को यहाँ पर र आदेश हो गया जैसे स्थाणु को हुआ था। इसके बाद तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे, तस्मात् अपरिहार्ये, अपरिहार्ये फिर अर्थे, तो अपरिहार्यार्थे। अब यहाँ पे देखिए अ जो है यहाँ चला गया, हरे अव हरेव अपरिहार्यार्थे, इस प्रकार से बन जाएगा। उसी प्रकार से तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः, ये प्रसंग हमें सबको देखने की आवश्यकता है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि कर्म हमेशा करते रहना चाहिए, असफल होना या सफल होना अलग विषय है। असफल होने पर भी आपने कर्म किया है तो उसका परिणाम मिलेगा, और सफल होने पर जिसके लिए आप कार्य कर रहे हैं वो प्राप्त होगा। इसलिए तस्माद उत्तिष्ठ, इसलिए हमेशा उठकर अर्थात अपने काम को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। युद्धाय कृत निश्चयः, ये चूंकि कौन्तेय अर्थात अर्जुन युद्ध के लिए थे, इसीलिए उनको युद्ध के लिए प्रेरित किया गया है, और हम चूंकि अपने कर्म में हैं तो हमें अपने कर्म के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। तो हमें अपने कर्म के लिए इसे समझने की आवश्यकता है। कर्मणे कृत निश्चयः, ये हमारे लिए इस प्रकार से रूप बन जाएगा। अस्तु, इसके बाद श्री भगवान उवाच, अब इसके बाद भगवान उवाच श्री कृष्ण के वचनों के साथ इस प्रसंग को पूर्ण करेंगे, जो कि हम सभी के लिए उपादेय या जीवन के पाथेय के रूप में हमें दिखता है। श्री भगवान उवाच, अब यहाँ पे श्री भगवान उवाच, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, यद्यद्याचरति श्रेष्ठस्तत्तद्देवतरो जनः। अब भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, यद्यद्याचरति श्रेष्ठस्तत्तद्देवेतरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात यद्यत् आचरति श्रेष्ठः तत्तद्देवेतरो जनः, अर्थात जन को, मनुष्य को सदैव अपने आचरण को के द्वारा अपने को श्रेष्ठ बनाने की
ओर इच्छा करनी चाहिए, अर्थात अपने कर्म को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। और जो ऐसा करता है लोकः तदनुवर्तते, लोक उसका पालन करता है, यानी अर्थात लोक उसके पीछे पीछे चलता है। कहने का मतलब ये है। इसी प्रसंग को अगर कबीरदास जी के प्रसंग में देखें तो क्या कहते हैं, कहते हैं कि अपना मन निर्मल भया जिस गंगा के नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। खैर कबीरदास जी कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते, पर ये कहने का तात्पर्य क्या है, इसमें श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक की छाप को हम देख सकते हैं कि अर्थात अपना कर्म जब हम निर्मल भाव से करते हैं तो ईश्वर भी सहायता करते हैं, यह कहने का तात्पर्य है। तो इसीलिए यहाँ पर यह जो श्लोक है ये उसी प्रकार से इस आचरण को कहता है। पुनः स्लाइड पे ध्यान देंगे तो हम पाएंगे कि सह अर्थात सह जनः, वो व्यक्ति, यत् प्रमाणम कुरुते, जो प्रमाण कर देता है अपने कर्म के द्वारा, तो उसके कर्म के कारण और उसके प्रभाव के कारण लोकः तदनुवर्तते, लोक भी उसके पीछे पीछे चलना प्रारंभ कर देता है। यहाँ विसर्ग को स हुआ है और तत् अनुवर्तते यहाँ पे जस्त हुआ है, तो सत्व और जस्त दोनों हमको यहाँ पर दिख जाता है। और श्रेष्ठ तत्, तो श्रेष्ठ तत् ये भी प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे पर वस्तु सह। इंद्रिय के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि, और बुद्धि के ऊपर क्या विषय है उसी को लेकर के बात करते हैं कि बुद्धि के ऊपर भी वो ईश्वर तत्व है। अस्तु, तो इंद्रियाणि पराण्याहु, इंद्रियाणि पराणि आहु, पराणि आहु, यहाँ यण संधि का प्रसंग है। मनसः तु, मनसस्तु बन गया। इस प्रकार से फिर बाद में भगवान कहते हैं कि जब जब आवश्यकता होती है तो वो अवतार लेते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तदात्मानं जस्त्व, ग्लानिर्भवति यहाँ पे विसर्ग को हो गया रुत्व, अर्थात यहाँ पे विसर्ग को र आदेश हो गया। अस्तु, इसी प्रकार से फिर कर्म को लेकर के बात कहते हैं कि कर्म करना कितना महत्वपूर्ण है, और ये नहीं कि कर्म करने के नाम पे कोई भी कर्म किया जाए। तो कहते हैं कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गति ही। कर्मणो गति ही गहना, कर्म की जो गति है वो अत्यंत गहन है, वो अत्यंत गूढ़ है। आज तक कोई ये नहीं कह सकता कि कर्म किस प्रकार का होता है या कर्म कैसा होता है, क्योंकि कर्म को समझना बहुत ही कठिन है। तो हम क्या करें, तो बस हम ये जानकर रख सकते हैं कि जो कर्म है वह मुख्य रूप से 3 प्रकार का हो गया। क्या, एक तो कर्म जो करना है, और एक हो गया विकर्म जो नहीं करना है, और एक हो गया अकर्म जो करके हम अपना समय नष्ट करते हैं। अर्थात विकर्म जो विगर्हित है, जो गर्हित कर्म है, जो नहीं करना चाहिए, वो हो गया विकर्म। अकर्म अर्थात आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे पर आप खुद का भी कोई लाभ नहीं कर रहे, बस पड़े हुए हैं, तो वो हो गया अकर्म। परंतु हो गया कर्म, अर्थात व्यक्ति को सदैव कर्म करते रहना चाहिए, न किसी की हानि पहुंचानी चाहिए और न अपना समय नष्ट करना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति अत्यंत गहन है, कर्म को समझना सरल नहीं है। अस्तु, तो इसीलिए कर्मणो ही अपि, अब ही और अपि, ह्यपि, तो यहाँ पर हो गया यण संधि। तो इस प्रकार से यण संधि का प्रसंग हम यहाँ पे देख सकते हैं। और अकर्मणश्च, यहाँ पे सत्व और श्रुत्व संधि दोनों हमको प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रियः, ज्ञानम लब्धा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। अब यहाँ पे क्या है, श्रद्धावान लभते। अब देखिए तोरली का उदाहरण हमें कम प्राप्त होता है बाकी उदाहरणों की अपेक्षा, इसलिए जहाँ पर प्राप्त हो उसको अच्छे से अभ्यास में ले आना चाहिए। तवर्ग के पश्चात अगर ल आ जाए तो उस तवर्ग को परसवर्ण अर्थात ल ही आदेश हो जाता है, वो तो ठीक है, जैसे तल्लय है इत्यादि। किंतु ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये न के स्थान पर हो रहा है, और चूंकि न के स्थान पर हो रहा है तो यहाँ पर ल जो आएगा वो भी अनुनासिक ल आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये प्रसंग हमको दिखता है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कि श्रद्धावान को ही ज्ञान मिलता है और वही इंद्रियों को संयत करने के कार्य में आता है, और उसके बाद जो ज्ञान प्राप्त होता है वही परम शांति की ओर लेकर के जाता है। तो हम जीवित देह में ही परम शांति को प्राप्त करते हुए अपने कर्म को लेकर के आगे बढ़ें, और हमारा जो कर्म है वो है संधि का अभ्यास। तो उस कर्म में हम किसी भी प्रकार का अकर्म न करें, और विकर्म तो सोचना ही नहीं है। तो इसी के साथ यह प्रसंग संपन्न होता है, एवं आपसे यह अभ्यर्थना रहेगी कि श्रीमद् भगवत गीता का पाठ अब आप जब भी करें तो संधि का ध्यान रखते हुए एवं संधि को तोड़ तोड़ के देखते हुए करें, जिससे कि
गीता पाठ मात्र पाठ के रूप में न रहे, हमारे हृदय में भी अवस्थित हो सके। आप सभी को हार्दिक धन्यवाद।